उत्तर प्रदेश की एक लड़की जो एक ऐसी मशीन बनाई जो जापान देखा और उस लड़की को अपने देश बुलाया। जो आज डलाईपुरवा गांव से आज जापान तक पहुंच पाई है। मेरा नाम विशाल है। आज आप जानेंगे उत्तर प्रदेश की एक लड़की कौन सा मशीन बनाई और जापान चली गई। यह कहानी है एक 17 साल की पूजा जी का, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से आती हैं। उन्होंने एक मशीन बनाया, उस मशीन का नाम है धूल रहित थ्रेसर। पूजा बताती हैं धूल रहित थ्रेसर को बनाने के लिए उनको कहां से प्रेरणा मिली। जब पूजा स्कूल में पढ़ती थी और उनके स्कूल के बाहर दौरी होता था, उस दौरी की वजह से उनके क्लास में छोटे छोटे पार्टिकल के भूसा आते थे जो उनकी क्लास के सहपाठियों को दिक्कत करती थी। पूजा अपने टीचर से पूछती है ये जो थ्रेसर से छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, इसको रोकने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनके टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद जब पूजा अपने गांव में कहीं जा रही थी तो उन्होंने एक थ्रेसर देखा और वहां पर दौरी हो रहा था और उस दौरी के आगे ही एक पोखरा या तालाब था जो उससे छोटे छोटे पार्टिकल निकलते थे। उसको पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था। तो वहीं से उनको दिमाग में आया कि इस छोटे छोटे पार्टिकल को पानी से ही रोका जा सकता है। तब वहीं से उनको धूल रहित थ्रेसर बनाने का विचार आया। पूजा एक गरीब घर की लड़की है। इनको लेकर इनके परिवार में 7 लोग हैं। इनके पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर है और इनकी माता सरकारी स्कूल में रसोई वाली हैं। इनकी 2 बहन और 2 भाई हैं। पूजा बताती हैं जब वह मशीन बना रही थी तब उनके आसपास के लोग उनको कहते थे कि ये क्या बना रही हो, इसमें कोई लाभ नहीं है, बस इसमें पैसा बर्बाद कर रही हो। लेकिन वह उन लोग का बात नहीं सुनी, वो अपने काम पर लगी रही। पूजा कैसे और कब जापान गई, उनका दिमाग और उनके टीचर का मदद दोनों मिलकर धूल रहित थ्रेसर बना दिए। साल 2006 में इंस्पायर अवार्ड योजना की शुरुआत होती है। इसमें जो 60 मॉडल होते हैं उनसे जापान में सुकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। जब उनका मॉडल कंप्लीट हो गया तो उनके टीचर इस योजना में उनका नाम डरवा दिए। जो 60 मॉडल भेजे जाते हैं जापान के लिए, उनका भी मॉडल उसमें शामिल था। जापान की यात्रा को लेकर पूजा जी बताती हैं जब उनका मॉडल सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल हो गया तब उनको जापान जाने का मौका मिला। वहाँ पर उनके मॉडल के बारे में सब जाने और क्या काम करता है यह भी बताई। उसके बाद पूजा बताती है कि उनको टोक्यो घुमाने के लिए सब ले गए। वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो उस बस में सब बच्चे के लिए छाता रखा हुआ था जो उनको बहुत पसंद आया और वह यह भी कह रही थी उस बस के ड्राइवर बहुत अच्छे थे। जब पूजा जापान से भारत आए तब उनका नाम पूरे जिले में मशहूर हो गया था। सब उनको बधाई और तारीफ करने लगे और उनके पास कई रिपोर्टर और पत्रकार पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।